जय जय श्री सीताराम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम नमामि रामम रघुवंशनाथम। जय जय श्री सीताराम। धर्म प्रेमी सज्जनों, आज मैं पंडित पुरुषोत्तम जी पांडे आप लोगों को रामायण से संबंधित एक प्रसंग बताने जा रहा हूं, जो कि रामायण महात्म्य के अंतर्गत आता है। रामायण में तो जो कथा कहानी है वो है ही, लेकिन रामायण महात्म्य मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रामायण का महत्व क्या है, रामायण की महिमा क्या है। महात्मा का अर्थ महिमा ही होता है। रामायण पढ़ने का, रामायण रखने का, रामायण पूजा करने का क्या महत्व है, क्या महिमा है, यही मैं आप लोगों को एक कथा के माध्यम से वर्णन करने जा रहा हूं, जिसको रामायण महात्म्य हम लोग कहते हैं। तो आप लोग ध्यान देकर सुने रामायण महात्म्य। गोस्वामी तुलसीदास जी का ही एक कथा है कि वर्णो एक रुचिर इतिहासा कि तुलसीदास जो किन्न तमाशा। एक ऐसा इतिहास मैं वर्णन करने जा रहा हूं जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी किए हैं। अब उसको हम लोग जैसे समझे तमाशा समझे, ये तमाशा तो हो ही गया, असंभव चीज संभव हो गया तो उसको तमाशा ही कहा जाएगा। ये तुलसीदास के द्वारा किया गया तमाशा है, इसको रामायण महात्म्य के अंतर्गत लिया गया है। मैं आज आप लोग यही बताने जा रहा हूं कि एक समय काशी नरेश और द्राविड़ राजा एक जंगल में गए शिकार खेलने, और वहीं पर दोनों से मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद दोनों में दोस्ती हो गई, और उसी क्रम में इन लोगों का बातचीत हुआ। तो ऐसा बातचीत हुआ कि भाई दोनों आदमी की धर्म पत्नी गर्भवती थी। काशी नरेश भी बताए कि हमारी पत्नी गर्भवती है, और द्राविड़ राजा भी बताए कि हमारी पत्नी गर्भवती है। इसके बाद इन लोगों में ऐसा बातचीत हुआ, संबंध अच्छा हो गया था, मधुर, कि ये लोग बताए कि अगर हम लोग के यहाँ किसी एक आदमी के घर लड़का होता है और किसी के घर लड़की होती है, तो हम लोग आपस में समझी बन जाएंगे और रिश्ता हम लोगों का पक्का हो जाएगा। यही दोनों आदमी राय किए कि जन्मे तो वह सुता हमारे अथवा मम सुता तिहारे। यही वार्तालाप हुई कि चाहे हमारे घर लड़का पैदा हो और आपके घर लड़की पैदा हो, चाहे आपके घर ही लड़का पैदा हो और हमारी घर लड़की पैदा हो, तो हम लोग संबंध आपस में ही करेंगे। यही कह करके दोनों आदमी अपने अपने घर आ गए। आने के बाद द्राविड़ राजा अपने स्त्री से ये बात बताए। उनकी स्त्री घबरा गई और ये थोड़ा डर भी दिखा दिए कि तुमको लड़का ही पैदा करना है। इसके बाद द्राविड़ राजा के यहाँ जब पैदा समय आया लड़का पैदा होने का, तो ऐसा संजोग भगवान की कृपा कि दोनों घर लड़की ही पैदा हुई। काशी नरेश के यहाँ भी लड़की पैदा हुई, द्राविड़ राजा के यहाँ भी लड़की पैदा हुई। अब इधर द्राविड़ राजा की जो औरत थी, पंडित जी को बुला करके बताया कि महाराज ऐसा कीजिए, कोई उपाय लगा दीजिए कि इस लड़की को बाहर नहीं निकाला जाए और कह दिया जाए कि हमारे घर लड़का हुआ है। पंडित जी कुछ पैसा के लालच में पड़ करके ऐसा बता दिए कि ये लड़का मूल नक्षत्र में पड़ा है, लड़का हुआ है लेकिन मूल नक्षत्र में है, इसको 12 वर्ष तक बाहर नहीं निकाला जाएगा, घर के अंदर ही रहेगा। पूरा बाजा बजने लगा, बधाई बजने लगा, और काशी नरेश के यहाँ खबर दे दिया गया कि हमारे यहाँ लड़का हुआ है। काशी नरेश बताया कि भाई हमारे यहाँ लड़की हुई है। कोई बात नहीं, संबंध तो पक्का हो गया था। इस तरह ये लड़का छोटा में ही घर में ही रह करके बड़ा हुआ। जब शादी का समय आया तो उसी दिन इस लड़की को लड़का बना करके माथे पर मुकुट पहना करके
लड़का वाला कपड़ा पहना करके और दूल्हा बना करके और विवाह करने के लिए द्राविड़ राजा काशी नरेश के यहाँ पहुंचे। वहां जाने के बाद कुछ विधि हुआ, द्वार पूजा हुआ, वर्णित हुआ। बाद में जब लड़का आंगन में गया तो औरत के बीच में जब गया तो ये बात स्पष्ट हो गया कि ये लड़का नहीं है, लड़की है। अब तो बहुत बड़ा बेइज्जती हुआ। काशी नरेश हाथ तलवार ले लिए, बोले कि मैं आज द्राविड़ राजा के सिर को काटूंगा, बिना काटे नहीं छोड़ूंगा। हमारी इतनी बेइज्जती कराए कि हमको लड़का हुआ है और है लड़की। इसके बाद ये बात, अब तो द्राविड़ राजा कांपने लगे, हम कहाँ जाए, क्या करें। उसी समय में गोस्वामी तुलसीदास जी हुए थे और इनका रामायण का प्रचार हुआ था। कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे। जब गोस्वामी तुलसीदास जी को पता लगा कि ऐसे ऐसे हुआ है तो आए दोनों के पास, राजा के पास, और आकर बताए कि भाई अगर ये जो लड़का बनकर लड़की आई है, अगर लड़का वास्तव में हो जाए तो आप लोग शादी करेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं जाए। काशी नरेश खुश हो गए कि नहीं महाराज, ये लड़का होगा तो हम शादी काहे नहीं करेंगे, लेकिन ये तो लड़की है। तुलसीदास बोले कि ठीक है, हम भगवान की कृपा से हम जो रामायण बनाए हैं, इस रामायण की महिमा ऐसी है कि इस रामायण की हम पाठ करेंगे और ये लड़की लड़का हो जाएगी। इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी उस लड़की को चौक चंदन पूरा करके और कलश रखे, गौरी गणेश का स्थान दे करके गौरी गणेश का पूजा कराए, विधि बनाए और लड़की को जो लड़का बनकर आई थी उसको रामायण जी के आगे बैठाए और रामायण का नवाह पारायण का पाठ किया। कहा गया है कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के अमेटत कठिन कुअंक भाल के। रामायण जो है, रामायण की चौपाई नहीं है। हमारे विद्वान लोग बताते हैं कि रामायण का एक एक चौपाई महामंत्र है। मंत्र की शक्ति इस चौपाई में है। ये चौपाई नहीं है, कविता नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है। ये रामायण का जितनी चौपाई है ये सब महामंत्र है। तुलसीदास जी नवाह पारायण किए और नवाह पारायण किए जिस दिन ये समाप्त हुआ पारायण उनका, और लिखा गया है कि और यह चौपाई पढ़ी राम ही सुमिरी प्रसन्न, अते ही अवसर बर हो गयो श्री रामायण धन्य। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण का पाठ किए, उसी समय में यही चौपाई पढ़े थे कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। उसी समय लिखा गया है दोहा में और यह चौपाई पढ़ी राम ही सुमेरी प्रसन्न, अते ही अवसर बर हो गयो श्री रामायण धन्य। ये रामायण की महिमा है बंधु। गोस्वामी तुलसीदास जी का तभी से रामायण का पूजा घर घर होने लगा, घर घर रामायण का पाठ होने लगा। और उस रामायण को कितना बार पंडित लोग जांच पड़ताल किए, भगवान शंकर के मंदिर में भी रखा गया, वहां भी सत्यम शिवम सुंदरम भगवान शंकर के हाथ से लिखा गया। हमारे कहने का मतलब है कि रामायण का ये महात्मा है, रामायण का महत्व है। इतना रामायण में इतना शक्ति है कि गोस्वामी तुलसीदास जी लड़की को लड़का बना दिए। यही रामायण महात्मा का कथा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय जय श्री सीताराम।